एवरीवन, ये मेरा पहला स्ट्रेटजी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसएससी इंग्लिश सेक्शन में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें। आप इस वीडियो के मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि आप ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करके अपने मार्क्स को कैसे बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक प्रॉपर ऑफलाइन या ऑनलाइन फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि एक मेंटर से बेस्ट क्लियर कॉन्सेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक रोड मैप मिलता है और आपको ये क्लियर हो जाता है कि ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सिस्टमैटिकली पढ़ना है। तो ग्रामर में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पहले फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करना है। उसके बाद फिर आपको उसके बाद आपको जब आप क्लास ज्वाइन करते हो, तो उसमें जो भी टॉपिक चल रहे होते हैं, उसको आप उसी टाइम स्ट्रॉन्ग बनाओ। मतलब अगर आप क्लास में टेंसेस चल रहे हैं, तो आप उसको उसी दिन सारे रूल्स रिवाइज़ करो। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उसके पीवाईक्यूज़ देखो। इससे ये होगा कि आपके बेस क्लियर होते ही टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और बैकलॉग बनने का चांस ही नहीं रहेगा। तो आप क्लास खत्म होने का वेट मत करो, जो टॉपिक आज पढ़ा उसे आज ही खत्म करो। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोकैब्युलरी। तो वोकैब्युलरी के लिए आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना होगा। सबसे पहले एक टॉपिक सेलेक्ट करो, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो आप पहले एक-एक करके टॉपिक को सिलेक्ट करो और उसका ए टू जेड लेटर वाइज़ कंप्लीट करो। जैसे आप अगर सिनोनिम सेलेक्ट करते हो, तो ए से स्टार्ट करो, फिर बी, सी और ऐसे ही जेड तक कंप्लीट करो। और जब सिनोनिम कंप्लीट हो जाए तो अगली बार एंटोनिम करो, उसके बाद इडियम फ्रेजेस एंड देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे ये होगा कि आप एक टाइम पे एक ही टॉपिक पे फोकस करोगे और सिस्टमैटिकली सारी वोकैब्युलरी कवर कर लोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो वर्ड्स आप लिखते हो उनको डेली रिवाइज करो और आप बिल्कुल भी रिवाइज करना मत भूलना, वरना वोकैब याद नहीं टिकती। अब बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वर्ड्स याद नहीं रहते, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको वर्ड्स याद नहीं रहते या फिर याद करने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो आपको रूट वर्ड्स की क्लास ज़रूर करनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे रूट वर्ड्स के फ्री लेक्चर्स हैं, आप उन्हें देखो। तब तक देखो जब तक आप क्लियर ना हो जाओ। 50% आपका वोकैब्युलरी तो रूट वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बेनेवोलेंट, मेलवोलेंट। बेनेवोलेंट में जो बेने है, अगर इसका मतलब होता है गुड, अगर ये बेने किसी और वर्ड में आता है तो आप समझ जाओगे कि ये वर्ड पॉजिटिव है। और मेलवोलेंट का मेल मतलब होता है बैड, विच मीन्स ये नेगेटिव वर्ड है। अगर ये वर्ड किसी और वर्ड में आता है तो आप वो भी समझ जाओगे ये नेगेटिव वर्ड है। तो आप इस तरह से जब आप वोकैब्युलरी सोल्व करोगे, तो आप उसे आराम से चूज कर सकते हो ऑप्शन से। ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो कि कौन सा वर्ड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस तरह से। इसलिए आप पहले रूट वर्ड कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप ए टू जेड फिनिश करो। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? और इस तरह से जैसे आप ये सब वोकैब्युलरी डेली याद करते जाओगे, तो आप नोटिस करोगे कि कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस ग्रेजुअली आपको ईज़ी लगने लगेंगे। क्योंकि जितने वर्ड्स आपको समझ आएँगे, उतना ही आप पैसेज या सेंटेंस को डेली ईज़िली ग्रैस्प कर पाओगे। तो आप एक चीज़ याद रखो कि वोकैब्युलरी और ग्रामर, ये दोनों से कॉम्प्रिहेंशन आप सोल्व कर पाओगे। मतलब कॉम्प्रिहेंशन टोटली डिपेंड करता है आपका ग्रामर और वोकैब्युलरी कैसा है। तो आप समझ गए होंगे, कॉम्प्रिहेंशन के लिए पहले आपको ग्रामर और वोकैब पे ध्यान देना होगा और बाकी ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ईज़िली आप उसे सोल्व कर पाओगे। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। जैसे ही आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट से आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज पता चलेंगे और रूल सिंपल है। जो टॉपिक मॉक में गलत हो उसी को नेक्स्ट डे स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस तरीके से क्या हो इस तरीके से जैसे आपका प्रिपरेशन एक साइकिल बन जाएगा, स्टडी, प्रैक्टिस, देन मॉक, देन उसे एनालिसिस करो और इम्प्रूवमेंट करो। तो अगर आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखोगे और रेगुलर मॉक टेस्ट होगे तो इंग्लिश में फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है। ये थी आज की इंग्लिश स्ट्रेटेजी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। मिलते हैं आपसे कल के नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।